बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक फ्रॉड की, यानी अनूप चौधरी की। नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं, मेरे साथ प्रवेश है। इस मुद्दे पर आज हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। अनूप चौधरी को एसटीएफ ने पकड़ा है, यानी यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अनूप चौधरी दरअसल खुद को सरकारी अधिकारी बताता था, रामलला के दर्शन तक उसने कर लिए थे। पुलिस को भनक लगी, एसटीएफ को भनक लगी, उसके बाद इसको धर दबोचा गया। इससे पहले पता चला कि अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट पर ही खुद को भारत सरकार का बड़ा अधिकारी बताता था। सबसे मेन चीज़ थी, ये बीजेपी नेता बताता था, खुद को बोलता था कि मैं बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूँ। आपने देखा होगा यूपी में एक बड़ा प्रचलन है कि नेताजी के साथ फोटो निकलवा ली, फिर उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। तो ये अपना बिना मतलब का जो भौकाल बनाता था, उस भौकाल बनाता था, नेताओं के साथ फोटोज निकाल रखी थी, फिर एक गनर रख लिया था, वो भी नकली गनर था, फिर एक ओएसडी भी रख लिया था। ऐसा कहाँ से आ रहा था इसके पास? ठगी, इसीलिए तो एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। कहाँ से ठगी, किस चीज की ठगी कर रहा था? लोग कैसे इसके लारे में आते थे? जैसे ही बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो रखा था, खुद का एक भौकाल बना दिया था कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर हूं, जो कि ये कुछ भी नहीं था बीजेपी का। अब वो लीडर बोल के बहुत लोगों का काम फंसा होता है चिराग जी, जो लीगल और इनलीगल दोनों वे में लोग सोचते हैं कि सॉल्व करवा दें। तो इसके पास जाते थे, ये 2 नंबर का काम कराता था, किसी की जमीन हड़प लेता था, किसी से पैसे लेके उसे देता नहीं था, बोलता था मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा, तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस में इसका नाम था। तो बहुत दिनों से यूपी एसटीएफ इसकी तलाश में थी। पता भी चला था, अभी कुछ दिन पहले ये रामलला के दर्शन के लिए गया था, वहाँ इसने प्रॉपर पुलिस प्रोटोकॉल लेके गया था, क्योंकि पुलिस के जाके बताता था कि मैं बीजेपी का बड़ा लीडर हूँ, मेरे जान को खतरा है। हाँ, तो मुझे ऐसे कैसे पुलिस अधिकारी इसकी बातों में फंस रहे थे? किसी ने वेरीफाई नहीं किया, किसी ने, क्योंकि पुलिस ऐसे कैसे फंस रही थी भाई? ये अपना पीआर करवाता था चिराग जी, पीआर करवाता था, मतलब खुद की इसके बहुत सारे फोटोज वीटोज, फेसबुक ट्विटर हर जगह एक्टिव थे, तो हर जगह फोटोज थे। फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आप बोलोगे कि यार मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, तो मेरे बारे में गूगल कर लो। वो सामने वाले ने गूगल किया, आपके बारे में देखा, यार इसके तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो नहीं, लेकिन पुलिस अधिकारी तो जहां तक मुझे जानकारी है, यूपी एसटीएफ या कोई भी पुलिस हो, वो जब तक सरकार से ऑर्डर नहीं आता तब तक इस तरह की प्रोटोकॉल नहीं देते। नॉर्मल एसएचओ लेवल पे जो होता है चिराग जी, आपको भी पता है कि कितना घपलेबाजी क्या चलती है। तो नॉर्मल एसएचओ लेवल पे एसएचओ को लगता है बड़ा नेता है तो अपने से बना के रखना चाहिए, कल को हमें काम आ जाता है। वो ऐसा झूठा भौकाल ही दे देगा, गनर लेके चल रहा तो उसे लगेगा ही छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, कल को काम आ सकता है। बड़े बड़े लीडर्स के साथ फोटो है, एक उसने फोटो डाली थी, क्या पता एडिटेड है कि नहीं, एक हमारे पीएम जी के साथ डाली थी, फिर होम मिनिस्टर के साथ डाली थी। बीजेपी के कई बड़े नेता जो यूपी के बड़े मिनिस्टर्स हैं उनके साथ इसकी फोटो थी। इसकी प्रोफाइल पूरी रंगारंग थी, हमेशा गनमैन पीछे खड़ा है, वैसे चल रहा है, गाड़ी में भोकाल, हुटर, लाइट वेट, जो गैर कानूनी चीज़ हर चीज़ की है इसने। और मतलब आप पता है ये चीज़ झांसे में ना बहुत आ जाते हैं, और ये यूपी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कल्चर है कि भाई नेताजी नेताजी नेताजी, किसी के साथ फोटो लगा दिया, ये नेताजी का खास है, नेताजी का बहुत है, तो लोग एक आशा लगा लेते हैं कि भाई ये मेरा काम करा लेगा। आपने भी देखा होगा, ऐसे दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो निकाल लेंगे, दूसरे नेताओं के साथ फोटो निकाल लेंगे, और फिर एरिया में बताएंगे ये तो मेरे खास है, मंत्री जी मेरे खास हैं। और हर कोई सवाल ये भी उठता है ना कि आप कई जगह जा सकते हो, कई जगह आपके जानकार मिल गए, वहां चले गए, जरूरी नहीं है कि पुलिस प्रोटोकॉल भी आपको हर जगह मिले। आप अगर 3 गनर लेकर जाओगे तो जो पुलिस वाले होंगे, एक नेचुरल स्वभाव भी है प्रवेश की, पुलिस देखेगी कि गनर है, ओके, वो एक एज ए ड्यूटी, अपनी ड्यूटी बाउंड होते हैं कि वो इनका एस्कॉर्ट कर देगी इनको। कई बार मैंने देखा है ऐसी जगहों पर ऐसा एस्कॉर्ट कर देती कि चलो ठीक है, वही कोई नेता ही होगा, कोई नेता ही जा रहा होगा। बाउंसर लेके अगर कोई 10 चल रहा है तो भी पुलिस एक बार सोच लेती कि कोई बड़ा ही आदमी होगा यार, 10 बाउंसर लेके चल रहा है, इसकी जान को खतरा, तो पुलिस हल्का। लेकिन इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि ऐसे छुटभैया नेता तो बहुत हैं, वेरीफाई तो किया जाना चाहिए ना। अगर कोई एसएचओ लेवल पर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि भाई इसको प्रोटेक्शन देनी है, तो वो तो ऊपर के लेवल से आती है, प्रोटेक्शन देनी है, वो एसएचओ थोड़ी डिसाइड करेगा देनी है नहीं देनी है। हाँ, थ्रेट परसेप्शन वो कर सकता है, लेकिन इस तरह की कोई भी आदमी गनर लेकर थाने पहुंच जाए और मुझे कहे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो थानेदार क्या सिक्योरिटी दे देगा? चिराग जी मैं बात करना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में मतलब जो लॉरेंस बिश्नोई बद्दो के खिलाफ जो एक सोशल वर्कर हैं अभिषेक जी, हाँ, उन्होंने इतने सारे पेटिशन डाले, उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकी आ चुकी, तो भी उन्हें यूपी पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही। और ऐसे बंदों को सिक्योरिटी मिल जा रही है जिनका कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं, कोई जान को खतरा नहीं। उसने बद्दो है जो गैंगस्टर, उसका घर तोड़वाया था, पिटीशन फाइल की थी, हाँ, उसके इनलीगल प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट का वो ध्यान केंद्रित किया था कि भाई ये सब इस गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी, और उसी गैंगस्टर ने हाल फिलहाल में ही जीवा को मरवा दिया था, जो दूसरा गैंगस्टर था। जो ऐसे सोशल वर्कर हैं जिन्हें सच में थ्रेट है, उनका कुछ नहीं है, लेकिन जो छुटमुइया जो ऐसी भौकाल वाले नेता हैं उन्हें मिल जा रही है। कल परसों ही मैंने एक खबर पढ़ी, लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को व्हाट्सएप पे धमकी दे दी, और लॉरेंस बिश्नोई का नंबर भी नहीं, जो आरोपी पकड़ा गया ऐसी कोई लोकल था, उसको तुरंत 4 पुलिस की सिक्योरिटी दे दी गई। मतलब ये है कि जो इस तरह की ये जो भौकाल बनाया जाता है, मैंने भी कल देखा, कल मैं एक रामलीला में गया तो मैंने देखा एक
जेलर हैं वो अपना लाव लश्कर के साथ आ रहे थे, उनके पास कोई सिक्योरिटी काइंड ऑफ उनको नहीं मिली हुई, लेकिन वो एक अपना प्राइवेट गार्ड्स लेकर आ रहे थे और ऐसे रामलीला में धमक मचा कर आए, सारे लोग देख रहे कौन आ गया कौन आ गया कौन आ गया। तो ऐसे में पुलिस जो होती है, जो लोकल पुलिस होती है, वो एस्कॉर्ट कर देती है कि ठीक है चलिए कोई बड़ा आदमी होगा, किसी की जान को खतरा ना हो जाए बाद में। लेकिन जहां तक बात है, इसका एक सिस्टम है, कोई भी आकर अनूप चौधरी नहीं बन सकता। कोई आकर पुलिस का मजाक उड़ाकर जाकर चार जो है वो भाड़े के टट्टू मैं बोलूँगा लेकर घूम रहा है अपने साथ, और वो ये सोचे कि उसको पुलिस की सिक्योरिटी मिल जाएगी और उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। ये गलतफहमी थी अनूप चौधरी की भी, उसको खामियाजा गलतफहमी उसकी खत्म हो गई और बहुत सारे केसेस थे। अनूप चौधरी एक लौता नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे, जैसे सुकेश चंद्रा भी खुद को पीएम बताता था कि मैं पीएम सेक्रेटरी हाउस में काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, झूठा भौकाल, मैं इस मंत्री का बेटा हूँ। उसने तो जैकलीन को भी फंसाने के लिए उसने बता दिया था कि मैं एक मंत्री का बेटा हूँ, मैं सन टीवी का मालिक हूँ, मतलब ऐसी बहुत सारी झूठी चीज़ें बोली थी। लेकिन चिराग जी, लोग बिना जो देखते वही महसूस करते। अगर आपने 10 लोग बड़े लोगों के साथ फोटो डाल दी, आप भले ही उनसे पहली बार मिलोगे ना, सामने वाला सोचेगा यार बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है इसका, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना उसे भी विश्वास करते हैं कि यार। लेकिन सवाल उठता है कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? क्या इनके घर वाले कोई बिजनेस कर रहे हैं जो इनके पास इतना वक्त है ये सब चीजें करने के लिए, या इनकी अपनी कोई यही फर्जीवाड़ा चल रहा है कि किसी की टोपी किसी के सर, किसी की टोपी किसी के सर? खैर, ये अपनी सही जगह पहुंच गया है, यानी जेल पहुंच गया है। मैं तो बोलूंगा आपके भी आसपास ऐसे आपको लगता है कोई ऐसा फ्रॉडिया घूम रहा है, तो बिल्कुल इसके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर उसका नाम बताइए और अपने लोकल पुलिस को भी बताइए। हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि मैं मंत्री का ये हूँ, अगर मैं ये सीएम का कुछ और आज से हम एक कवायद भी शुरू कर रहे हैं, प्रवेश और मैंने एक कवायद शुरू करी है। वो ये कवायद है कि आपके जो कमेंट्स आएंगे, हम उनमें से 5 या 10 कमेंट्स प्रवेश पढ़ेंगे, डेली निकालेंगे प्रवेश उसके 5 या 10 कमेंट्स, जिससे कि जो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, सेंसिबल कमेंट्स कर रहे हैं, उनको हम सब दर्शकों को बताएंगे उनके नाम के साथ। बिल्कुल। और आपकी कोई समस्या है, आपके आसपास इलाके में आपकी अगर पुलिस नहीं सुन रही, सरकार में आपको कुछ या आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है गवर्नमेंट में, तो बिल्कुल आप खुलकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी जहां तक होगी बात पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।